बाहर रहे। एक दिवस श्री राम का था मान दरबार, बैठे ते मंत्री सकल पुरजन गुरु सुध सरदार। उसी समय श्री लखन लाल दरबार आम में आए हैं, संवाद एक प्रभु को होकर मन मुझे सुनाए हैं। श्री महाराज दो ऋषि कुमार इस राजद्वार पर आए हैं, निज नाम बताया लवोर को सुंदर सुकुमार सुहाए हैं। है पास में दोनों के बीना उनको अति मधुर बजाते हैं, अति मधुर जलाए के श्री सीता माता का चरित्र सुनाते हैं। इस मंगल समय में उनको भी आदर से बुलाए जाए, श्री महाराज की आज्ञा हो तो अभी उपस्थित हो जाए। लव बुला ये राम ने किना जब खेत, आए दोनों भ्रातृ रघुरा सुनाने हेतु। तो ये नारी सभी देख के उनके रूप, जबकि चमकी उठी हो जिस तरह प्रातःकाल की धूप। रघुवीर के सरो परिमाना दोनों ने शीश नवाए हैं, तब लखन लाल ने आसन पर सन्मुख उनको बैठाए हैं। लगे पूछने इस तरह इनसे फिर रघुवीर, बतलाओ तुम कौन हो हमें बंधुवर वीर। ये सुनकर वे बच्चे बोले जो सबको पालने वाला है, इस जग में हम उसी के हैं, इस जग को जो रखवाला है भात हमारी मन देवी। नहीं नाम पिता का जानते हैं, रहते हैं वाल्मीकि आश्रम और गुरु उन्हीं को मानते हैं। जिस हेतु में बुलवाए हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। अब सीता का चरित्र सुनाते हैं, सुनता हो तो सुन लीजिए। अब इतना कगर तुरंत ही बिना लिया उसार, मधुर से झंकार सुने मस्त वाप दरबार। श्री गणेश शारद गुरु लीजिए प्रथम मनाए, लगे सुनाने सिया का फिर चरित्र साज। भारत में विख्यात है जनक प्रदेश सुदेश, सही भूप श्री जनक थे बिल्कुल कमल नेश। अति दुखित भई एक समय बोले वालन आकुल के रणदानी, तब हल्को दीजिए अगर में कले राजा ने चलने की ठानी। ऐसा करने से राजा के दुख दूर हुआ प्रजा का होता था, इसलिए के हेतु ही नृपति अपने हाथों हल जोता था। नभ का है टकरा जाने से घड़ा उसी में फूट गया, उसमें से जगदम्बा निकली पापों का बंडा फूट गया। भ्रकुटी में जिसकी सदा रहता था संसार, आदि शक्ति परे धरियाल तनु कीने चरित अपार। सिए ने शिवधन उठा लिया तब प्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली थी, बलवान हो इससे ज्यादा उसकी ही सी ये पुत्री हुई। उसी दिन से सब देशों में बलधारी राजा आते थे, शंकर का धनुष उठाने में बल अपना आजमा जाते थे। हारे सारे दुनिया करके बट सूरवीर और बलशाली, तब विश्वामित्र का शिष्य जीता था राम नामधारी। गय लक्ष्मी हो राम की सिया रही सुख पाई, सादर ससुर और पति की सेवा करो बनाए। फिर समय फेर से कुछ दिन संपूर्ण सुखों का नाश हुआ, कि कई माता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास हुआ। ये समाचार सुन सीता ने ऐसा मन माही विचार किया, पति के अंग जाना मन का उनका ये हृदय विचार किया। लक्ष्मण आए तुरंत ही सुनाइए जब संवाद, चले बात के साथ में तजकर वाद विवाद। तीनों जन तपसी बने लखन जान की राम, प्रथम दिवस जाकर किया तमसा पर विश्राम। दूसरे दिवस मौका पर चढ़ती 9 जन गंगा पार हुए, नहीं पास में था कुछ लेने को, तब रामचंद्र लाचार हुए। उस समय में श्री सीता जी ने शीघ्र ही लाजपति की राखी, अपने मणि मुद्री को निकाल फौरन पति के आगे रखी। मुनियों से मिलते हुए वन वन सीता राम, चित्रकूट गिरी पर किया थोड़े दिन विश्राम। भरत आदि से वहीं पर है भेटे कृपा निधान, इंद्रपुत्र का वहीं पर मारा था अभिमान। अत्रि मुनि से मिलकर प्रभु ने फिर कुटी बनाई पंचवटी, बस यहीं हुई रावण भगने सर्पण का की नची बुकटी। खरदूषण आखिर आदि को पर प्रभु ने बस इसी समय संगारा था। 14 शस्त्र बन निश्चय कर अति भार भूमिका टारा था। भाई खरदूषण मरवा कर नकटी जा पहुंची रावण पर, दोषी रावण को ठहराया निज व्यथा सुनाई रो रो कर। रावण ने बदला लेने को उद्योगी का भेष बना डाला, चोरी से सीता हरण किया मूर्तियों का भेष बजा डाला। जब हरण समय उस रावण ने सिय को निज नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति अवधों ने अपना दर्शन दिखलाया था। सीता को सच्ची शक्तिमान पहले तो शीश नवाया, फिर बेटा कर रथ में माँ को रावण लंका में ले आया। सिय रावण से राम रू रहे हुआ बहुत संताप,
संसारी नर की तरह करने लगे विलाप। आगे चले सुग्रीव से मिले राम रघुराज, भाले भारी सुग्रीव को दीना उसका ताज। फिर मेले चतुर्दिशी को बानर हनुमान लंक में पहुंचे, उसने उन पतिव्रता सीता के शुभ आचरण सब देखे थे। पाई खबर हनुमान से का श्री रघुराज, सुर कुटुंब रावण ना दिया विभीषण राज। रघुवर ने श्री सीता जी के सत का परिचय लेना चाहा, बिन आँच के पतिव्रता को जमांग बाम भांग बिठाना नहीं चाहा। सीता जी को जब मालूम हुआ मुझको परिचय देना होगा, तब कहा लक्ष्मण से देवर मुझको सहाय करना होगा। लक्ष्मण ने आज्ञा शीत धरी, अग्नि तैयार झट कर दीनी। सीता जी ने उस आने के पहले पतिव्रत रक्षा कर लीनी। ये अग्निदेव हो तुम साक्षी, ये पवन गवाही दो मेरी। ये सूर्य चंद्र है तारागण सुन नभ मंडल करना मेरी। पावक में ये कहकर कूदी धरनी नभ मंडल कांप उठी। सीता के सत का नाम बन गवा, तब अंत अग्निदेव ही आप उठी। अग्निदेव बोला प्रभु त्यागो तुच्छ विचार, वेद निर्दोष है कीजिए स्वीकार। सीता जी की ध्वनि गूंजी चारों ओर, रामादल में उस समय मचा खुशी का शोर। पाए विजय अब अवध में आए श्री रघुवीर, तब वशिष्ठ ने दिया उन्हें अवध का ताज। कहना है ये सीता जी सतवंती और नहीं कोई, जिसकी साक्षी अग्नि से दो ऐसी सतवंत स्थिति नहीं। जिसके उज्जवल आचरणों की साक्षी वह पवन कुमार हुए। सीता श्रोमणि सीता के बारे में सोच विचार हुए। रघुराज राजपद पाते ही उस देवी को बन पठाई दिया। संसार को अपना न्याय श्रोमणि दिखा दिया। इतना कह वीणा बंद किया, उठ खड़े हुए दोनों बालक। हरिओम शांति कह करके चलने को तैयार ये बालक। टकटकी लगाकर दरबारी बस देख रहे थे सब उनकी करुणा स्वर से प्रभु बोल उठे, ठहराओ ठहराओ इनको। नहीं रोकने से रुके जिस प्रकार जलधार, इस प्रकार गाते हुए गए दो सुकुमार।